नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हायर भी। तो आज की वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको अपना इवनिंग रूटीन, घर का और पशुओं का काम। तो सबसे पहले जो मैंने मलाई जमा कर रखी थी रात, उसका मैं बनाऊंगी मलाई में से घी कैसे निकालते हैं। और फिर मुझे बनानी है पुदीने की और मरवे की चटनी आम का अचार डालकर। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ शुरुआत। जो दूध हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उस दूध की जो मलाई आती है ठंडा होने के बाद में, वो एक बर्तन में मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ी सी दही मिलाकर शाम के टाइम फ्रिज में रख दिया था जमा कर। और शाम के बज रहे हैं अब 6:30। तो यहाँ पर जो मिक्सी है, इसमें मैंने पुदीना और थोड़ा सा मरवा और 2 अचार की फाँक और थोड़ा सा मिर्च मसाला जो था वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। फिर मुझे इसे पीसकर इसकी बनानी है चटनी, जो शाम के टाइम या सुबह नाश्ते में हम रोटी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसे मैं मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लूँगी। जब ये बहुत ही बारीक पीस जाएगी तो मैं इसे एक कटोरी में निकाल कर रख लूँगी। पुदीने की मरवे जो चटनी रहती है वो खाने के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। उससे ना हाजमा भी बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि पुदीने में पौष्टिक तत्व रहते हैं जिससे उल्टी नहीं लगती है। जो भी हम सामान खाते हैं वो सारा पच जाता है। तो यहाँ पे जो मलाई थी वो मैंने पतीले में डाल दी थी। पतीले में डालकर फिर मैंने उसे रई से यानी कि मथनी से बिलो लिया था। इस वाली रई से बिलो लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो मलाई थी और जो थोड़ा सा इसमें दूध था, तली में दूध रह जाता है, तो यहाँ पर मैं हाथ से नहीं बिलोंगी। इसमें 2-4 रई लगा कर ही इसको मैं बिलो लूँगी। तो यहाँ पर जो चटनी थी वो भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। वो मैंने एक टिफ़िन में स्टोर करके रख ली है। ये चटनी कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रखकर, ये ख़राब नहीं होती है। जो मलाई थी हमारी वो बिल्कुल तैयार हो गई है। उसमें मलाई में से मैंने मक्खन जो था वो अलग निकाल लिया है, ये रखी है। चाहे आप इसका चाहे रायता बना ले सकते हैं या कड़ी है वैसे भी पी सकते हैं रोटी के साथ में। जब भी आप मलाई में से घी निकालें तो उस मलाई को बाहर निकाल कर फ्रिज में से थोड़ी देर के लिए रख दे। उसमें थोड़ा सा जामुन मिला दे। जामुन लगाने के बाद 5 से 6 घंटे आप बाहर रख देना। फिर फ्रिज में रख कर उसे बिलोकर उसमें से आसानी से मलाई में से घी निकाल सकते हैं। जो मक्खन मैंने मलाई में से निकाला था उसे मैंने गैस इंडक्शन पर रख दिया है गर्म करने के लिए। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो हम इसमें से जो घी निकलेगा वो अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। अभी तो इसमें आपको चाय और जो मक्खन है वो दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको इसको स्टोर करना है तो इसे आपको और अधिक ज़्यादा पकाना पड़ेगा। अगर आप घर में डेली में इस्तेमाल करते हैं रोटी चिपड़ने के लिए तो आप इसे थोड़ा सी पका सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए आप इसको रखना चाहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही पकाना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो इसमें ना अजीब सी महक आने लगती है। तो यहाँ पर जो घी था वो भी पककर हमारा तैयार हो गया और उसका कलर भी बहुत ही अच्छा हो गया है। जो इसमें मट्ठा था वो तली में जल गया है। अगर मट्ठे सही थी हम घी को स्टोर करके रख देंगे तो उसमें ना खट्टेपन की स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर जो बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैं गाय का दूध निकाल के लेकर आती हूँ। गाय का दूध निकालने के बाद में फिर मैं उसे इंडक्शन पर रख देती हूँ गर्म करने के लिए। साथ ही मैं बर्तन भी साफ़ कर लूँगी और दूध भी। तो यहाँ पर जो दोनों काम थे वो मैं एक साथ ही कर लूँगी। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन का। गाय का दूध निकालने की मैंने यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। तो यहाँ पर जो दूध था वो मैंने इंडक्शन पर रख दिया गर्म करने के लिए। तो जो बर्तन थे सिंक में साथ के साथ वो भी मैं साफ़ करके रख लूँगी। अगर हम सारे बर्तन एक साथ इकट्ठा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो चाय के और दूध की बाल्टी और जो और थोड़े एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने साथ के साथ ही साफ़ करके रख दिया। उधर इंडक्शन में जो दूध था हमारा इतना वो भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि दूध गर्म करने के बाद में फिर मुझे जाना है पशुओं को घास करने के लिए। दूध निकालने से पहले मैं जो चाय के बर्तन होते हैं वे साफ़ इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि जब दूध गर्म करती हूँ तभी मैं रसोई भी साफ़ कर लेती हूँ। जो दूध के बर्तन होते हैं वे भी और चाय के, और जो बच्चा शाम के टाइम दूध पीते हैं या चाय पीते हैं वे भी मैं सारे सिंक में रख देती हूँ। जब मैं दूध निकाल के लेकर आती हूँ तभी मैं इनको साफ़ करती हूँ। आप लोगों का पता नहीं आप लोग कैसे अपने घर में डेली इवनिंग का रूटीन का काम करते हैं, जैसे भी मैंने किया है तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर खेत में से जो बाजरा है वो काट के डाल रखा है, तो उसे हम ट्रैक्टर पर उठा कर ले आएंगे। तो यहाँ पर गली में ही ट्रैक्टर खड़ा कर रखा था और जो बाजरा था और जो चेरी थी वो उस ट्रैक्टर में लेकर वहाँ मशीन पर हम डाल देंगे। किचन का काम खत्म करने के बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पर जहाँ पर हमारे पशु बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे इन पशुओं के नीचे साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि दूध निकालने के बाद में कम से कम 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है जब मैं दूध गर्म करती हूँ और रसोई साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो बाजरा पड़ा हुआ था वो कुछ तो हमने काट दिया है। तो उसके बाद में जो हमारी मशीन थी कुट्टी काटने की वो टूट गई थी, यानी कि ख़राब हो गई थी। जो उसकी चाल होती है जिससे मूठ चलती है गिलासे में, तो वो बीच में से यहाँ से टूट गई है। उसके बाद में जो घास था थोड़ा ही कटा था, बाकी जो है वो गिलासे के पास में ही पड़ा है, बाजरा भी और चेरी भी। तो यहाँ पर आज कुट्टी काटती मशीन से थोड़ा ही घास कटा था। यहाँ पर फिर मुझे इन पशुओं के आगे कुछ मुझे भूस डालना है, कुछ थोड़ी सी इनके आगे कुट्टी डाल दूंगी, जिससे जो भूस है उसमें हरा चारा मिलकर जो पशु है वे अच्छी तरह से घास को खा लेंगे।
एक खोर में मुझे 2 तसले के करीब भूस डालना है। जो काली वाली गाय है वहाँ पे भी 2 तसले भूस डालूंगी और जहाँ पर भैंस बंध रही है वहाँ पर भी मुझे 2-2 तसले भूस डालना है। मैंने आपसे अपनी पहले वीडियो में दिखाया था, क्योंकि जब भूस की साननी करते हैं उसमें ना रातब यानी कि राशन ज़्यादा डालना पड़ता है पशुओं के आगे, क्योंकि भूस खाने से जो पशु होते हैं उनका दूध जल्दी सूख जाता है। जो हरा चारा होता है यानी कि बाजरा, उसमें खल और रत्तब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ भूस डालने के लिए। तो यहाँ पर जब भी मैं भूस की साननी करती हूँ तो मैंने यहाँ पर अपने कपड़ों के आगे कपड़ा बांध लेती हूँ, जिससे जो भूस की रनी होती है वो कपड़ों पर नहीं चिपकती है। भूस में से ना बरीक बरीक इतनी ज़्यादा रनी निकलती है तो वो कपड़ों पर जाकर चिपक जाती है। जैसे चींटी काटती है ना, फिर वो कपड़ों में से इस तरह से काटती रहती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों खोर में ही भूस डाल लिया है, बस बाकी जो भैंस बंधी है वहाँ पे थोड़ा सा भूस डालना बाकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब दिन छिपने वाला है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होने वाला है, क्योंकि पशुओं को घास करने में कम से कम 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। क्योंकि पहले यहाँ पर गोबर उठाना पड़ता है, फिर भूस डालना पड़ता है, फिर साननी करनी पड़ती है, फिर इनके नीचे साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने सारे पशुओं के आगे रत्तब डालकर फिर मैंने इसमें भूस में अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अगर मैं मिक्स नहीं करूँगी अच्छी तरह से तो जो भूस है वो सूखा रह जाता है और जो ऊपर का भूस होता है वो गीला हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों हाथ से मैं इस भूस को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, जिससे जो रहता है पूरे भूस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये मेरा डेली रूटीन का काम है, क्योंकि 4-5 पशु हैं तो इन्हें घास करने में कम से कम 1.5 घंटा इसलिए लगता है, क्योंकि 3 जगह मुझे पशुओं को घास करना पड़ता है। जहाँ पर भैंस बंधी है यहाँ पर भी, और जहाँ उधर सफ़ेद वाली गाय और काली गाय वो कटड़ा बंधा है वहाँ पर, और तीसरी जो गाय 3 में है, तो 3 जगह घास करने में कम से कम 1.5 घंटा आराम से भाग जाता है। घर का और पशुओं का जो भी कुछ काम होता है जैसे मैं करती हूँ वही आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वहाँ पर पशु को कैसे घास किया जाता है और किस टाइम किया जाता है, और उन्हें राशन में क्या क्या सामान खिलाते हो आप सभी। तो यहाँ पर मैंने आपसे अपनी पहले वीडियो में दिखाया था, जो हम भी पशुओं को खिलाते हैं रत्तब, उससे जो हमारे पशु हैं वे ज़्यादा दूध देते हैं। जो दूध वाले पशु हैं उन्हें हम अलग से रत्तब पिलाते हैं। तो यहाँ पर जो पशुओं को घास करने का काम था वो मेरा पूरा हो गया। तो यहाँ पर जो पशु थे वे अपना अपना घास खाने के लिए लग गए हैं। तो आप देख सकते हैं घास करते करते ही मुझे कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। आज मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना इवनिंग रूटीन का, पशुओं का और घर का काम। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी इवनिंग रूटीन की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, और साथ में हायर का जो बटन है वो भी आपको करना है।